वो सारी चिट्ठियाँ तुमने ही लिखी थी ना? तो फिर तुमने अम्मा से झूठ क्यों कहा? मुनिया, अम्मा जीती हैं तो इस उम्मीद के सहारे कि उनके पति वापस आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक बूढ़ी औरत को अगर ज़रा सी उम्मीद और दे दी जाए तो शायद उनकी बाकी की बची हुई ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए। आकाश, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना मुनिया, अभी मुझे ज़रा देर हो रही है, हम लोग बाद में मिलके बात करें? हाँ, चलो, बाय। भाई साहब, उदयवीर से जय की शादी, ये बात महासभा को हजम होगी? हमारा केस जरा अलग है जीजू साहब। महासभा को हमारे केस पर गौर करना ही पड़ेगा। जब वसीयत लिखी गई थी तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजकुमारी मान्यता इस तरह अगवा कर ली जाएंगी। शायद हमें यहाँ आप सबके बीच नहीं आना चाहिए था। आप लोग बड़े हैं, जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। उदय बेटा, आप जानते हैं ना, आप हमेशा से हमारी पहली चॉइस रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ बातें हो रही है वो आपके बारे में नहीं है। जी दादी साहब, हम भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा है ना। हुक्म का हुक्म, सर आंखों पे। देख लिया मां साहब, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। बड़ी बेटी का नामो निशान नहीं है और हम इतने होनहार लड़के को छोड़कर जय का रिश्ता किसी बाहर वाले से करवाने के बारे में सोच रहे थे। महाराज, हमने आपके परिवार को 16 सालों से इंतजार करवाया है। कभी एक बार भी आपसे नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं। आज पूछते हैं, बोलिए, आप क्या चाहते हैं उदय के लिए? सच पूछे मां साहब, तो हमेशा से हम यही सोचते थे कि एक ना एक दिन मान्यता जरूर मिल जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ उम्मीद भी धुंधली हो गई। और किस्मत ने आज हमें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमें कोई ना कोई ठोस फैसला लेना ही होगा। क्योंकि बात सिर्फ उदयवीर और जयनंदिनी की नहीं है, बात देवगढ़ और जयगढ़ की भी है। देखिए मां साहब, हमें जो कहना था हमने कह दिया, लेकिन अंत में आप जो भी फैसला लेंगे वो हमेशा की तरह हमारी सर आंखों पर। वहां से बोल, सच्चा प्यार तो सांस की तरह होता है। नहीं नहीं, वहां से सुना। कभी कभी हमें पास आने के लिए एक दूसरे से दूर जाना होता है। तुम ही तो कोई बेड़े हट का जो तब से एक ही बात पैट किए हुए हो। यहाँ से वहां तक सुना, वहां से यहाँ तक सुना। अरे हद हो गई यार। हद तो आकाश ने कर दी। क्या लव लेटर लिखा है, हाय, बार बार सुनने का मन करता है। हाँ, तेरे लिए कब लिखेगा? अरे मोनिया के लिए तो लिखा है। अम्मा को सुनाना तो एक बहाना था। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, पर पता है जब मैं वहाँ थी ना तो ऐसा लग रहा था अम्मा है ही नहीं वहाँ पे, बस मैं और आकाश है। और वो सारी चीजें वो मुझसे कह रहा था। वो इतना अच्छा यार, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है भगवान जी ने दुनिया की सारी अच्छी चीजें कूड़ी मार के एक ही इंसान को दे दी हो। उफ, इतना प्यार, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए।
अच्छा, एक चप्पड़ मारूंगी ना तो आंसू बाहर भी आएंगे। हाँ नहीं तो मार देना मार देना। पहले ये तो बता, हम दोनों को शादी पर कब बुला रही है? फिर से शादी? मैंने कहा ना, मेरे और आकाश के बीच में कभी कुछ हो सकता है या नहीं पता नहीं। जब भगवान जी किस्मत बांट रहे थे तो मैं उनके सामने छन्नी लेके खड़ी हो गई, तब भी तो मैं ऐसी एवी चौल में मोनिया बनकर आ गई। मेरे और आकाश के बीच में तो कोई मेल ही नहीं है। मैं तो बस उसे दूरबीन से देख लूं ना तो ही बहुत खुश हो जाती हूँ। तू ये क्या बकवास कर रही है? सुबह तक तो कह रही थी कि आज शाम तक सब साफ साफ बात कर लेगी, और अब ये। और तू कब से हारे हुए लोगों की तरह बात करने लग पड़ी यार। मैं हारी हुई ठीक हूँ, नहीं तो मैं फिर से आकाश के ख्वाब देखने लग जाऊंगी। पता है, मेरे और आकाश के बीच में रात और दिन का फर्क है, और फिर वो मुझ जैसी झल्ली को क्यों चुनेगा? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अब हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स 7 साल से गुमशुदा है तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। बड़ी बेटी का नामो निशान नहीं है, और हम इतने होनहार लड़के को छोड़कर जे का रिश्ता किसी बाहर वाले से करवाने के बारे में सोच रहे हैं। माँ साहब, आज हम हार गए कोमल, हार गए हम। तो आप ये फैसला ले ही क्यों रही हैं माँ साहब? आप जानती हैं, आप एक बार जो कह दें वो हम सब के लिए पत्थर की लकीर है। अब भी अगर आप ये फैसला लेने से इनकार कर दें तो शायद ये सब रुक जाए। हमें आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हम छोटी सी मान्यता को हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे। उसने हमारी उंगली कस के पकड़ ली थी। उस दिन हमने खुद से वादा किया था कि हम उसका हाथ कभी छूटने नहीं देंगे, लेकिन आज जिस तरह उसकी यादों को छोड़ना पड़ रहा है, कोमल, आप ही की वजह से मान्यता हमारी जिंदगी में आई। जिस दिन उस छोटी सी बच्ची ने अपनी तोतली जबान से पहली बार दादी साहब कहा था, इतनी खुशी शायद हमारी जिंदगी में फिर कभी महसूस नहीं हुई। पर कोमल, मान्यता की दादी साहब होने के अलावा देवगढ़ की रियासत की माँ साहब भी हैं हम। कुछ फैसले चाहे वो निजी जिंदगी में हमें कितना भी दुख दे, हमें वो फैसले लेने ही पड़ते हैं। आज का फैसला भी मान्यता की दादी साहब बनकर नहीं, राजमाता मृणालिनी देवी बनकर लेना होगा। जिस इंसान से तुम 4 दिन में बोल रही हो, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे बिताओगे तुम? अगर सामने से तुम्हें जगह से बेटर ऑफर आएगा तो तुम इनकार नहीं कर पाओगे। हम देवगढ़ की छोटी राजकुमारी को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। जी मॉम, बाहर ये सब कुछ क्या चल रहा है? आप लोग फिर से हमारे लिए कोई फैसला ले रहे हैं? हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। जब आपका जन्म हुआ था
तब हम मान्यता वाले हादसे को लेकर शॉक में थे। कई महीनों तक एक पत्थर की तरह एक ही जगह बैठकर सिर्फ दरवाजे की ओर देखते रहते थे। उस वक्त हम पूरी तरह से टूट चुके थे बेटा, और शायद इसी वजह से हम आपको वो प्यार, वो अटेंशन नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। और फिर एक दिन हमने आपको पालने में रोते हुए देखा, आपकी उन नन्ही सी आंखों के आंसुओं के साथ हम भी बह गए। उस वक्त हमने सोचा हमें दोबारा आपके लिए जीना होगा, जिंदगी का हिम्मत से सामना करना होगा। मान्यता का हमसे छिन जाना हमारी किस्मत थी, पर इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी। फिर इसका खामियाजा आप क्यों भुगते? इस घर में सबने आपको मान्यता के बाद ही रखा है। इस घर में आप हमेशा सेकंड ही रही हैं। पर आज हम आपसे एक वादा करते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा हमारे लिए फर्स्ट रहेंगी, सबसे आगे। मॉम आप हमसे ये सब क्यों कह रही हैं? हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जी, क्या आप उदय फिर से शादी करना चाहेंगी? उदय? आप सब लोग हमारी शादी उदय से? दोनों परिवार यही चाहते हैं कि अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, और आपके डैड चाहते हैं कि उन्हें एक काबिल दामाद मिले। और आप? क्या आप उदय को अपने छोटे दामाद के तौर पर देख सकती हैं? जी, इस बार हम चाहते हैं कि आप हम सब के बारे में भूलकर अपने दिल की सुने। क्या आप उदय को अपने पति के रूप में देख सकती हैं? उदय जिस भी लड़की से शादी करेगा वो लड़की बहुत लकी होगी। आफ्टर ऑल उदय जैसा कोई और है ही नहीं। ही इज द बेस्ट। मॉम, यानी कि हम जयगढ़ की होने वाली महारानी हैं? बिल्कुल बेटा, आप बहुत ही जल्द जयगढ़ की महारानी बनेंगी, और हमें पूरा यकीन है कि आप एक बहुत अच्छी महारानी साबित होंगे। चुप कर चिकी, मेरे और आकाश के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये कोई परियों की कहानी थोड़ी ना है। अरे परियों की कहानी तो है। तू देखना, अभी आकाश अपने घोड़े पर सवार होके आएगा और तुझसे कहेगा, घूमने चलोगी? ये बाइक और तुम? कल ऑफिस के बाद पेमेंट और आज डिलीवरी। मतलब आज शाम अम्मा के घर के बाद तुम इसलिए जल्दी निकल गए थे? बाइक लेने जाना था ना। ले, मैं भी एक नंबर की पागल हूँ, बिना बात की बात का पतंगड़ बना देती हूँ। हाँ नहीं तो। अच्छा चलो तुम्हें घुमा लाऊं। मैंने इसके पहले आज तक कभी बाइक पे नहीं बैठी। अब तो रोज की बात होगी। सुनो, मेरे साथ फायरफ्लाई चलोगी? कहाँ? वाओ, फायरफ्लाई, वो डिस्को। फायरफ्लाई शहर का सबसे नया और पॉपुलर डिस्को है। मेरे पास 2 पासेस हैं, बाइक के साथ फ्री मिले। चलोगी? मैं, तुम, बाइक और डिस्को? मैं तो बाइक, डिस्को, चलो। उधर भी? वाओ, ओह माय गॉड जे, तुझे मालूम है तूने कितनी सारी लड़कियों का दिल तोड़ा है?
सोचो गाइस, जिस दिन जय रोदे की फोटोग्राफ मैगजीन के कवर पेज पे आएगी, उस दिन तो इस कंट्री की चॉकलेट की सेल्स एकदम डबल हो जाएगी, क्योंकि सारी लड़कियां गम के मारे चॉकलेट दबा रही होंगी। वो सब छोड़, सोच जय हृदय की शादी कैसी होगी। रॉयल वेडिंग, राजस्थान की एक ऐसी शादी जिसे सिर्फ इंडियन मीडिया वाले ही नहीं बल्कि फॉरेन के प्रेस वाले भी देखते ही रह जाएंगे। आई नो, और तुम लोगों की शादी के फंक्शन कम से कम 10 दिन तक चलेंगे, है ना जय? हमें भी जयगर ले चलोगी ना? स्टॉप इट गर्ल्स, हमने अभी तक उदय को हाँ थोड़ी की है। हाँ नहीं की? क्यों? उदय को तो तुम हमेशा से लाइक करती हो ना। So what? जब तक उदय अपने घुटनों पर बैठकर हमें प्रपोज नहीं करता, तब तक हम उसे यस नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल, उसे भी तो पता चले कि वो किससे शादी करने जा रहा है। राइट जय, बहुत मजा आएगा। क्या पहनूं? इसके साथ ये पहनूं या फिर इसके साथ ये पहनूं? मेरे पास ना सिर्फ 2 सलवार और 3 कुर्ते हैं। इन्हीं को बदल बदल के मैं इतने सारे कपड़े बना देती हूँ, कभी इसके साथ ये तो कभी इसके साथ वो। कोई बात नहीं, अब तो आकाश तेरी लाइफ में आ गया है, तुझे रोज नए नए कपड़े दिलवाएगा। हम क्लब जा रहे हैं, मंदिर में शादी करने नहीं। और तो फिर से शुरू मत हो जा, जो पूछ रही ना उसका जवाब दे। बोलो ना यार, क्या पहनूं? अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? और तू ये कपड़े पहन के नाइट क्लब में जाएगी? हाँ नहीं तो, मैंने तो आकाश से पूछा था कि मैं क्या पहनूं, तो उसने मुझे कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही चलो। तो तू एक काम कर, मेरा ना ये वाला कुर्ता ट्राई कर ले अपनी इस वाली सलवार के साथ। देख कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये तू क्या कर रही है पागल? आकाश अगर मुझे ऐसे देख लेगा तो देखते ही रह जाएगा। सारे लड़के तो सिर्फ कहते हैं कि हम उन्हें वैसे ही अच्छे लगते हैं, पर असल में वो चाहते हैं कि हम उनके लिए थोड़ा सजे धजे, मेकअप शेकअप करें, समझी? और सुन, इससे पहले कभी तो किसी क्लब में गई है? नहीं, मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है। उफ, मैं कहा तुम दोनों फिल्मी हीरोइनों के बीच में फंस गई। अच्छा सुन, अब तू ना इन्हीं कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करके पहन ले, और बाल ऐसे मत बनाना 2 चुटिया। चिक्की की लिपस्टिक लगा लेना। और तेरे पास तेरे सुंदर वाले सैंडल्स तो है ही, पहन लेना, अच्छी लगेगी। ज्यादा कुछ करेगी ना तो बंदरिया लगेगी। दादी साहब, ये वो सारी बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो हम हर साल मान्यता की सालगिरह पे खरीदते थे और सोचते थे कि जब वो हमें मिलेंगी तो हम ये सारे तोहफे उन्हें दे देंगे। शायद अब इन्हें बांटने का वक्त आ गया है। यहाँ रहेंगे तो मान्यता की याद दिलाते रहेंगे। क्यों दादी साहब, हमारी और जय की शादी का यह मतलब तो नहीं ना कि हम सब मान्यता को पूरी तरह से भुला ही दे? हमारे 5th बर्थडे वाले दिन खींची थी ये फोटो। उस दिन पहली बार पगड़ी पहनी थी हमने। कम से कम 10 पगड़ियां देखने के बाद ये वाली पसंद आई थी हमें। देखो तो, जे इस वक्त 3 या 4 महीने की थी। देखिए, इतनी सी उम्र में भी मैडम कैमरा के लिए पोज कर रही हैं।
कभी भूल नहीं सकते। उस दिन हमारी प्लास्टिक की तलवार की वजह से कितनी गहरी चोट आई थी मान्यता को। मान्यता तो रोई ही थी, आप भी कितना रोए थे उस दिन। उनके लिए दवा भी तो लेके आए थे हम। शायद अब नई यादें बनाने का वक्त आ गया दादी साहब। अरे कमाल है, मैंने कल ही आप लोगों से कहा ना कि आप लोग जिसे ढूंढ रहे हो और कोई होगा, फिर भी आज आप लोग धमक पड़े। मैडम प्लीज मैडम, सिर्फ एक बार हमें मुरारी से मिलना है बस। देखिए बहुत जरूरी बात है, हम लुधियाना से सिर्फ मुरारी से ही मिलने यहाँ आए हैं। 4 दिनों से इस शहर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। प्लीज मैम। आप लोग सिक्योरिटी एजेंसी से आए हो ना? नहीं मैडम, हम तो मुरारी के साथ लुधियाना में काम करते थे। बहुत जरूरी बात है मैडम, प्लीज बुलवा दीजिए मैडम। मुरारी कहाँ है? मुरारी अंदर है। आप लोग यहीं रुकिए। जी। मुरारी? अरे वो तो कह रहा था यही है, उसका थैला भी गायब। वो अंदर नहीं है। नहीं है? अच्छा मैडम, आपके पास कोई उसका पता ठिकाना तो होगा ना? हाँ लिखिए। प्लीज लिख। खोली नंबर 305। खोली नंबर 305। खुशबू चौल। खुशबू चौल, अम्बावाड़ी। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, मुरारी काम छोड़कर भाग गया। और घर, उसके घर का कुछ पता चला? जी डॉक्टर साहब, हम उसी के घर की ओर निकले हैं। बस कुछ ही देर में भगवान ने चाहा तो हम आपको खुशखबरी देंगे। हमारे पास वेस्ट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उसके घर तक पहुंचो, वरना मुरारी शहर छोड़कर एक बार फिर भाग जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जय, तुम्हें इस सब के बारे में पता था ना उदय? तभी उस दिन तुम हमारे और जगत के बीच आ रहे थे। हम तो बस इतना बताना चाहते थे कि अब तुम्हें जगत के साथ सेटल होने की कोई जरूरत। तुम्हारे लिए सब कुछ बस एक खेल है ना? हमें पता नहीं था कि तुम इतनी अनरोमांटिक हो। कम ऑन जय, कभी तो चीजों को शक की नजरों से देखना बंद कर दो। हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारे होने वाले मंगेतर है हम, और तुम हो कि हो नहीं हो सकते हो। हमने अभी तक हाँ नहीं कही है। पर ना भी तो नहीं कही है। उदय, हम उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो तुम्हें दूर से देखकर इधर उधर बेहोश होती रहती है। तुम्हें हमारे लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो तुम उदयवीर सिंह के साथ एक ऑफिशियल डेट पे जाना चाहती हो। चलो ये भी सही है, प्रेस के कान में भी बात डाल ही देते हैं। अब तो यहाँ से लेकर शादी तक हमें उनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है उदय। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया महासभा है जहां तुम अपनी स्मूथ चिकनी चुपड़ी बातें करोगे और सारे के सारे लोग तुम्हारी हाँ में हाँ भरेंगे। बट आई एम सॉरी, हम उनमें से नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो?
मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अब तक जीएस ने, डैड ने, मॉम ने, अंकल गिरिराज ने, सबने हमसे शादी के बारे में पूछा, बस तुम्ही ने नहीं। अब हम चाहते हैं कि तुम हमसे शादी के लिए पूछो। राजकुमारी जयनंदिनी कुमारी, क्या आप हमसे शादी करके जयगढ़ की महारानी बनना चाहेंगी? इस चौल को चारों तरफ से घेर लो और इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जाओ जल्दी आओ। आज तू इतनी सुंदर लग रही है कि वो कभी नहीं भूलेगा। जल्दबाजी में कुछ रह तो नहीं क्या? तेरे दिए हुए बूंदे भी पहन लिए और तेरा दिया हुआ सेंट भी लगा लिया। पता नहीं आज अजीब सा डर क्यों लग रहा है। दरवाजा तोड़ो। ऐसा लगता है यहां तो कोई रहता ही नहीं। मुनिया हम लेट हो रहे हैं और कितना टाइम लगाओगी?
डिस्को के लिए तैयार हो रही थी, अब रोज के कपड़े में थोड़ी ना अंदर जाऊंगी। दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती है। अच्छा, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करता हूँ।